could always be the one you wanna call when it's cold outside. I will always be the one that's right here standing by your side. Open up your heart and let me in. नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो आज जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है सीबीएसई क्लास 12 का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसकी एक्सरसाइज 5.4 है। आज उसका इंट्रोडक्शन समझेंगे ताकि एक्सरसाइज जो 5.4 है हम उसको इजीली सॉल्व कर सकें। यानी कि आज इस वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन हम समझेंगे एक्सरसाइज 5.4 का। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज जो 5.4 है, सबसे मेन जो इसके अंदर टॉपिक है वो है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन और दूसरा है लॉगरिथम फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करते हैं। तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, सबसे पहले यहां से एक्सपोनेंशियल से आप क्या समझते हैं? एक्सपोनेंट समझते हैं कहीं ना कहीं, यानी कि जो पावर होती है, यानी कि एक ऐसा फंक्शन जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी नंबर के फॉर्म में और उसकी पावर। ठीक है, जैसे कि हम क्या करते हैं, कोई भी आपको फंक्शन गिवन रहता है, मान लो आपको एफ एक्स जो एक फंक्शन है वो यहाँ पे प्रोवाइडेड है। ठीक है, और आप मानते हो कि ये जो फंक्शन है किसके इक्वल है? वाई के इक्वल है। और जो एफ एक्स होगा, अगर आप उसको क्या कर सकते हो, किसी नंबर के पावर में लिख सकते हो। ठीक है, यानी कि ये जो नंबर होगा, अगर इसकी पावर में कोई भी एक नंबर लिखा जाए और ये फंक्शन आ जाए, तो ये जो फंक्शन होगा ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। यानी कि b की पावर x के फॉर्म में जो आपका फंक्शन होगा, आप उसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसका एक एक्सपोनेंट है, यानी कि इसके पावर में आपने इसको एक्सप्रेस्ड किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये b होता है इसको आप बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। ये जो नंबर होगा जिसकी आप पावर करोगे, जो नंबर होगा जिसकी पावर की जाएगी, आप उसे बेस कहेंगे। और ये जो बेस होगा ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा यहाँ पे और ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, और ये जो फंक्शन होगा उस समय, यानी कि जब b हमारा बेस होगा, पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, उस समय ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। जिस समय एफ एक्स की जो वैल्यू होगी आप उसे b की पावर x के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको y इज इक्वल्स टू एक फंक्शन प्रोवाइडेड है जिसको आपको रिप्रेजेंट करके दिया हुआ है 10 की पावर x के फॉर्म में। यहाँ पर ये जो 10 है, यहाँ पे आपने कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग नंबर लिया और इसके रिस्पेक्ट में आपने क्या किया? एक पावर लगाई, ताकि जो प्रोवाइडेड फंक्शन था उसे b की पावर x के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पे b की जगह यहाँ पे 10 आ गया। 10 एक पॉजिटिव नंबर है यहाँ पे और ग्रेटर देन 1 है, तो ये जो 10 है यहाँ पे ये बेस है। ठीक है, तो 10 यहाँ पे बेस है और इसकी पावर में आपने x कर दिया है। तो ये जो होता है ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं। सिंपल सी बात है, जब y इज इक्वल्स टू b की पावर x के फॉर्म में एक फंक्शन लिखा होगा, आप उसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे। अब कुछ फीचर्स होते हैं, साइलेंट फीचर्स होते हैं आपके किस चीज के? एक्सपोनेंशियल फंक्शन के, जिसमें से पहला होता है जो डोमेन होता है। जो डोमेन होता है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, जिसे मैं EF से यहाँ पे डिनोट कर रही हूँ, वो क्या होता है? हमेशा रियल नंबर होता है। यानी कि ये जो x की वैल्यू होगी ये रियल नंबर होगी। ठीक है, क्योंकि डोमेन हमारी x की वैल्यू होती है, तो ये जो x की वैल्यू होगी ये हमारी क्या होगी? रियल नंबर होगी, डोमेन होगी। डोमेन के बाद हम बात कर लेते हैं रेंज की। जो रेंज होती है हमारी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, वो क्या होगी? पॉजिटिव रहेगी हमेशा और साथ में रियल नंबर रहेगी। और रेंज क्या होती है? y की वैल्यू होती है, यानी जो y के इक्वल जो हमारा गिवन फंक्शन होगा उसकी ओवरऑल जो वैल्यू होगी वो क्या रहेगी? रेंज रहेगी और पॉजिटिव होगी और साथ में रियल नंबर भी होगी। ठीक है, और उसके बाद थर्ड आपके पास ये पॉइंट आता है कि जो 0,1 रहेगा पॉइंट, वो हमेशा ग्राफ पे रहेगा। ठीक है, ये जो पॉइंट रहेगा ये क्या रहेगा? ऑलवेज ऑन द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट रहेगा हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के जो ग्राफ होगा उस पर रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेके दिखाती हूँ। 10 की पावर x दे रखा है, अगर इसका ग्राफ आप प्लॉट करते हो तो ये जो x की वैल्यू है आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है कि ये पॉजिटिव होगी जो टोटल वैल्यू होगी और वो यहाँ पे रियल नंबर होगी। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं x की, तो x क्या होगा? एक रियल नंबर हो सकता है, यानी नेगेटिव भी हो सकते हो और पॉजिटिव भी हो सकता है, साथ में जीरो भी हो सकता है और साथ में रैशनल नंबर, इरेशनल कुछ भी हो सकता है। तो हम सबसे पहले जीरो से स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप 10 की पावर 0 रखते हैं, किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है वो 1 बन जाता है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? जब x की वैल्यू 0 रखी गई, यहाँ पे x रिप्रेजेंट करते हैं इस लाइन के अंदर, इसके अंदर y किया जाता है, इस साइड नेगेटिव y किया जाता है और इस साइड नेगेटिव x किया जाता है, जिसे हम x डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इससे y डैश से, है ना, ये 0 होता है। ठीक है, तो 0 यहाँ पे मान लो जो x यहाँ पे 0 है और हमारी y की वैल्यू 1 रहेगी, तो y की यहाँ पे मान लो कि जो वैल्यू है वो 1 रहेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट एक आ गया।
ये पॉइंट क्या है आपका 0,1 x,y के फॉर्म में लिखते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हम 0 के बाद क्या करेंगे 1 रख देते हैं, तो 10 की पावर 1 रखेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। ठीक है, तो जो 1 रहेगी, मान लो यहाँ पे x की पावर, यहाँ पे मतलब x की जो वैल्यू है वो 1 रहेगी, 10 की पावर 1 10 हो जाएगी, y की वैल्यू 10 कहीं ना कहीं यहाँ पे होगी, तो यहाँ पे मान लो पॉइंट आएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप क्या करते हो 10 की पावर अगर आप माइनस में 1 रखते हो तो इसको 1/10 लिखा जा सकता है, और ये जो ओवरऑल वैल्यू होगी आप इसको पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, 1/10 करोगे तो ये पॉजिटिव नंबर आएगा। इस वजह से हम कह सकते हैं जो y होगा क्या रहेगा, ये हमारा पॉजिटिव रहेगा और रियल नंबर रहेगा। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि ये जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। इस तरीके का आपका ग्राफ बनेगा किसके लिए, हमारे b की पावर x के लिए, जहां पे b हमारा बेस रहेगा और क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा और ग्रेटर देन 1 रहेगा। तो ये जो ग्राफ बनेगा आप हमेशा नोटिस करोगे कि जो आपका 0,1 रहेगा वो पॉइंट हमेशा ग्राफ के ऊपर लोकेट किया जाएगा। अब सिंपल सा यहाँ से भी देख सकते हो, b कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर होगा, कितना ही बड़ा नंबर होगा, कितना ही छोटा नंबर होगा, कैसा भी नंबर होगा, उसकी पावर जब 0 कर दी जाएगी तो वो ओवरऑल जो है वो 1 आ जाएगा। यानी जब x की वैल्यू जब 0 रख दोगे तो जो ओवरऑल वैल्यू है 1 आ जानी है, यानी y की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी, तो 0,1 जो पॉइंट रहेगा वो ग्राफ के ऊपर आना ही आना है। ठीक है, तो ये थर्ड एक फीचर हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। उसके बाद जो फोर्थ फीचर होता है वो ये रहेगा, इन सेकेंड क्वाड्रेंट द ग्राफ अप्रोचेस एक्स एक्सिस। तो ये जो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है इसके अंदर आप देख सकते हो ये जो लाइन होती है ना, इस तरीके से मैं आपको एक बार नीचे करके यहाँ बना के दिखाती हूँ। अगर इस तरीके का ग्राफ है तो आप देखोगे कि ये वाली जो लाइन है इस तरीके से मान लो, और ये वाला जो पॉइंट होगा ये हमारा 0,1 रहेगा। आप देखोगे कि जो सेकंड क्वाड्रेंट है हमारा, यानी कि ये वाला जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसके अंदर जो हमारे पास ग्राफ होगा ये अप्रोच करेगा एक्स एक्सिस को, यानी कि ये जो एक्स एक्सिस होती है इसके पास जाएगा, ये बहुत ज्यादा पास भी जाएगा, इतना पास भी जा सकता है, लेकिन ये कभी भी टच नहीं होगा। यानी कभी भी ये जो है हमारा ग्राफ वो एक्स को टच नहीं होगा, एक्स एक्सिस को टच नहीं होगा, वो उसको अप्रोच करेगा, यानी उसके पास बहुत ही ज्यादा पास उसके वैल्यू हो सकती है, लेकिन कभी भी उसको टच नहीं करेगा एक्स एक्सिस को। ठीक है, ये इसका फोर्थ फीचर हो गया। और भी इसके फीचर्स होते हैं, और इसके बाद हम देखेंगे इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा लॉगरिथम फंक्शंस। तो लॉगरिथम जो फंक्शन है उसको जाने से पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कंप्लीट करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन मैंने आपको क्या बताया, y इज इक्वल्स टू b की पावर जो x होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है जिसके अंदर बेस हमारा 10 होता है, जो b है वो हमारा बेस है यहाँ पे, यानी बेस 10 होगा, यानी y इज इक्वल्स टू 10 की पावर x ले सकते हैं। जिस समय हमारा जो बेस क्या होगा वो 10 होगा, उस समय जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनेगा यानी 10 की पावर x, उसे आप क्या कहोगे, आप उसको हमारा कहोगे एक नॉर्मल सा कॉमन फंक्शन। ठीक है, यानी कि कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जब हमारे पास यहां लिख देती हूं मैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद बेस 10 इज कॉल्ड कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जब आपका बेस 10 होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर, यानी कि जो b की वैल्यू जब 10 होगी, 10 की पावर x रहेगी, तो उस समय वो जो हमारा फंक्शन है वो कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। ठीक है जी, तो ये आपका समझ में आपको आ गया होगा इतना। उसके बाद नेक्स्ट आता है y इज इक्वल्स टू e की पावर x। ठीक है, तो ये जो e की पावर x होता है, जिस समय हमारा बेस क्या होगा, जिस समय हमारा बेस e होगा, उस समय जो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है आप उसको क्या कहोगे, आप उसको नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहोगे। ठीक है, जिस समय बेस e है उस समय हमारा जो फंक्शन रहेगा वो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। तो ये काफी ज्यादा इजी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉगरिथम की। तो जो लॉगरिथम होता है, सबसे पहली बात तो ये आती है कि आप इसे समझते क्या है। तो लॉगरिथम का मतलब ये होता है कि एक ऐसी पावर जिसमें हम किसी भी एक नंबर को लिख सकते हैं ताकि हमें कोई और नंबर मिले। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहती हूं कि जैसे 10 की पावर हम क्या करें कि जो हमारे पास 100 आ जाए, अगर आप 10 की पावर 2 कर देते हो तो आपके पास 100 आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो log ऑफ 100 है, जब आप क्या करते हो इसके बेस में 10 लेते हो तब जो वैल्यू है वो कितनी आती है, 2 आती है। इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो आपके पास वैल्यू दिखाई दे रही है आपको, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 10 की पावर x इज इक्वल टू, हम b मान लेते हैं इसको, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, log ऑफ b विद बेस 10 इज इक्वल टू x। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। मैं आपको लिख के बताती हूं। अगर हम ऐसे लिखते हैं log ऑफ a टू बेस b इज x, अगर इस तरीके से लिखा है इसका मतलब log ऑफ a लेना है तो log ऑफ a ले लेते हैं
और बेस क्या है हमारा b है, तो बेस हमारा b आ जाएगा, क्या वैल्यू आएगी, x आएगी। ठीक है, अगर इस तरीके से बोला होता है तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उस समय हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं b, हमारा बेस आता है और उसके बाद पावर में आता है आंसर यानी x है, तो यहाँ पे x आएगा इज इक्वल्स टू क्या आएगा, a आएगा। ठीक है, तो यानी इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि इसको हमने कैसे लिखा, ये जो वैल्यू थी आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 10 हमारा सबसे पहले बेस आ जाएगा, इसकी पावर 2 करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 100 आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे एक बार आपको लॉग जो होता है, लॉगरिथम जिसे कहते हैं, जो लॉग होता है और जो लॉगरिथम होता है, लॉगरिथम का ही शॉर्ट फॉर्म लॉग होता है, तो मैं लॉग बोल रही हूँ यहाँ पे। तो जो लॉग होता है इसकी डेफिनेशन नेक्स्ट पेज पे बता देती हूँ, और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी किस चीज की, आपके लॉग की, तो वो आपको याद होनी जरूरी है ताकि आप एक्सरसाइज 5.4 को इजिली सॉल्व कर पाओ। तो नेक्स्ट पेज पे इनको समझ लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे मैंने लॉगरिथम की डेफिनेशन लिख दी है। लॉगरिथम इज द पावर टू विच अ नंबर मस्ट बी रेज टू गेट सम अदर नंबर। यानी लॉगरिथम क्या होता है कि ऐसी पावर होती है जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं उसकी पावर में, ताकि हमें उस नंबर की वो पावर करने के बाद एक नया नंबर मिले। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, 10 की पावर 2 करी ताकि एक नया नंबर मिले, तो ये क्या हो गया, ये जो पावर होगी वो आपका लॉग हो गया, एक तरीके से आप ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, पावर को आप एक तरीके से लॉग कह रहे हैं यहाँ पर। जैसे कि आप इसको रिप्रेजेंट करते हो, अगर आपने 10 की पावर 2 की तो आपने एक नंबर की पावर को रिप्रेजेंट किया, एक नंबर को उसकी पावर के रूप में रिप्रेजेंट किया और एक नया नंबर पा लिया। जैसे 10 की पावर 2 किया तो 10 तो नहीं है ना, एक नया नंबर 100 आया, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 10, यहाँ पे मतलब कि जो बेस है वो 10 है, यानी लॉग ऑफ 100, यहाँ पे बेस आ जाएगा 10 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको बताया था। b अगर पावर दे रखी है, b की पावर x इज इक्वल्स टू a, तो इसका मतलब ये होता है कि log ऑफ a है, और उसके बाद आप क्या कर रहे हो, पावर जो हमारी है x, वो हमारा आंसर बनता है और बेस हमारा ये b बनेगा, यानी कि log ऑफ a, यहाँ पे बेस आ जाएगा b इज इक्वल टू x। और इसको कैसे पढ़ेंगे, log ऑफ a 2 बेस b यहाँ पे आ जाएगा इज x, यानी इज इक्वल्स टू x। ठीक है, और जिस समय लॉग के अंदर जो b होता है, जो बेस होता है, उस समय उसकी वैल्यू 10 होती है, वो कॉमन लॉग कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे 10 थी तो ये क्या है, कॉमन लॉग है। जिस समय जो बेस होगा इसकी जो वैल्यू है वो e होगी, उस समय उसको नेचुरल लॉग कहेंगे, उसको इस तरीके से डिनोट करते हैं in से। ठीक है, तो जिस समय यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो आपका बेस है वो e होगा, उस समय आप उसको एक नेचुरल लॉग कहेंगे, इस तरीके से आप उसको डिनोट कर सकते हैं। जब लॉग ऑफ यहाँ पे x होगा विद बेस e, तो आप उसको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, आप उसको सीधा लॉग ऑफ x लिख सकते हैं। ठीक है, ये मान्य होता है। तो कुछ आपके पास इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ जाते हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब लॉग ऑफ आपके पास दो डिफरेंट अलग अलग नंबर होंगे, उनके लॉग फाइंड करना है, लेकिन बेस दोनों का सेम है। ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई होने तो दोनों ऐड हो जाते हैं। जिस समय डिवाइड होते हैं तो डिफरेंट नंबर और उनका जो बेस होता है वो सेम होता है, इसका मतलब वो माइनस हो जाएंगे। और जिस समय कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर होता है, उसका बेस मान लो b है और पावर उसकी n हो रही है, तो n जो होता है वो बाहर आ जाएगा और लॉग ऑफ b यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, और जो d अपॉन dx होता है ex का, ठीक है, e की पावर x का, तो वो क्या होता है, सेम ही रहता है। उसको कितनी बार ही डेरिवेटिव उसका फाइंड आउट कर लो, यानी कि ये जो आई वैल्यू फिर से इसका d अपॉन dx कर लो, e की पावर x ही रहेगा। d अपॉन dx इसका फिर से करोगे, यानी कि चाहे इसको कितनी बार ही d अपॉन dx कर लो, ये सेम ही रहना है, ये e की पावर x ही रहेगा कितनी बार भी। यानी इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर लो, सेकंड कर लो, थर्ड कर लो, फोर्थ कर लो, जितना करना है उतना मर्जी इसको डेरिवेट कर लो, ये रहना e की पावर x ही है। उसके बाद आता है d अपॉन dx ऑफ लॉग x। ठीक है, ये क्या होता है, 1 अपॉन x हो जाता है। तो ये आपका हो गया। ठीक है, ये आपको याद करने, ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके, यहाँ पे काफी ज्यादा, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना है आपको। और यहाँ पे हमारा पूरा इंट्रोडक्शन 5.4 का कंप्लीट हो गया है। ठीक है।